कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। और जीव में 8 गुण हैं। याद है आपको 8 गुण कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन तुम्हारे भीतर है, मेरे भीतर है। अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन। अनंत सुख, सुख जीव में और सुख है ही कहीं नहीं है। हम सुख और साता को बदल देते हैं। तुम कहीं गर्मी लगी, पंखा ऑन कर लिया, सुखी नहीं हो गए। तुमको खाना अच्छा घर का नहीं लगा, होटल में चले गए, तुम सुखी नहीं, सुख आभास है जी। सुख तो तुम्हारे भीतर था, है, रहेगा। अर्जुन माली को 6 महीने में कैसे कर्म काट दिए, क्या दुखी थे। गस कमाल को सिर पर अंगीठी पले गया, वह दुखी थे। महावीर को एक एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग के वह दुखी थे। सुख तो भीतर है, था, रहेगा। जब आप भीतर जाओगे, गहरे जाओगे, कम से कम 4 घंटे अपने को समय दो। जितने भी लोग बैठे हैं, विनम्रता से कहता हूँ, वो समय तुम्हें लाभ मिलेगा, मुझे कोई लाभ मिलने का। मेरे दर्शन करने आओ ना आओ, एक तो ध्यान शिविर कर लो, यूट्यूब में सारे ध्यान है। 4 घंटे अपने लिए दो। बोलो दे सकते हो नहीं दे सकते? अपने लिए देना, किसी को नहीं देना, अपना जीव आत्मा के लिए दे। तो क्या करना है? एक तरह समझो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। आत्मा में इतनी शक्ति है कि एक ही समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धालय चली जाएगी। यही आत्मा। और लक्ष्य बनाओ कि मैं जीवात्मा, मेरा घर सिद्धालय, मुझे निश्चित सिद्धालय जाना है। उसकी 5 सीढ़ियाँ हैं और वो पढ़ो और जीवन का लक्ष्य बनाओ। ये लक्ष्य तुम्हारा नहीं है कोठी बंगला मकान, बेटे को बड़ा कर दिया, उसको नौकरी लग जाए, उसको वो कर दिया। हमारे पास लोग आते हैं, कृपा, हम क्या कृपा करेंगे भाई? कोई कृपा कर सकता है किसी को? कोई किसी की किसी कृपा नहीं करता। ये फालतू की बातें हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना किया हुआ कर्म है। कर्म सिद्धांत पर चलो, अपने जीव को समझो, 24 घंटे साधना करो, बेटे को पास बिठाओ, माता पिता की सेवा करो। माता वृद्ध है, पिता है, उनके पास बैठो, आधा घंटा उनकी बात सुनो। चाहे कुछ भी कहते हैं, हाँ हाँ कर दो। ना भी सुनो तो हाँ हाँ तो कर दो, खुश हो जाएंगी। माँ खुश हो जाएगी कि बेटा मेरे पास आके मेरे पास बैठ। सीधा अपने कमरे में मत चले जाना ऊपर, माँ के पास बैठो। माँ को पूछो, माँ ठीक है? जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस माँ ने बड़ा किया है, जो माँ 4 शब्द बोल भी दे, सहन कर लो बाबा। माँ ने 9 महीने गर्भ रख के तुमको बड़ा किया है। आसान है? हर कोई से मैं कहता हूँ, माता पिता की सेवा कर। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उनका आशीर्वाद आज भी काम करता है। उनका नाम था विद्याबाई, पर वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो अंतर से पढ़ी हुई थी। जब भी मैं जाता था, शिव ऊपर उठ, शिव ऊपर उठ। उनका आशीर्वाद है जहाँ बैठा हूँ मैं। हमारे मुनि, श्रीश मुनि, इनकी माँ क्या कहती थी? तू कुछ ना कर, सेवा कर बस, तो सेवा से तर जाएगा। माँ का दिया एक शब्द आज कड़वा लगता होगा आपका, पर वो शब्द आपको बहुत ऊंचा उठा देता। जब भी कहीं जाओ, बाहर जाओ, माँ का आशीष लेके जाओ। और जो माँ कहती है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आता आज, जब माँ चली जाएगी फिर समझ में आएगा। वो तीर्थ है तुम्हारा, तीर्थ है। सुन लो, बैठो और उसको। माँ, यदि माता पिता धर्म नहीं करते, उनको धर्म दे दो, कर्जा चुकाया जाएगा तुम्हारा। माता पिता को धर्मवान बना दो। धर्म क्या देना? सच्चा धर्म, शुद्ध धर्म, जीवात्मा का धर्म, जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें मिला, आपको मिला है। आप अनंत अनंत पुण्यशाली हो। पुण्य की कतारों की कतारें लग जाएं तब ये धर्म मिलता है। पूरे भारत में चले जाओ, ऐसी विधि किसी के पास नहीं है।
हम जाते हैं, लोग चर्चा करते हैं, पाठ जंतर याप, ये राहु का काल ले लो, ये उसका काल ले लो, किससे कहानियाँ सुनाते हैं लोग हमारे, हम सब जानते हैं। कुछ ना करो, धर्म करो, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। ना बेटे की चिंता करो, 24 घंटे में 4 घंटे अपने लिए निकालो, और क्या करना अपने के लिए। तो 8 गुण मैंने बता दिए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्त बना। आत्मा को इंद्रियां मन बुद्धि से देख ही नहीं सकते। नो इंद्रिय गिज्जा मुक्त भावा। आत्मा को इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नहीं देख सकते। जब शरीर जीव निकल के जाता, कोई देखता है? घर वाले हजारों लोग खड़े होते हैं, जीव कहाँ के निकल चला जाता, दिखाई नहीं देता। न मन, न बुद्धि, न इंद्रियों से नहीं देख सकते। गुरु लघु जीव का वजन नहीं है, शरीर का वजन है, जीव का वजन ही नहीं है। क्षायक समकत 24 मिनट जीव जीव में ठहर गया। तुम कर सकते हो 24 मिनट, त्यारी जीव जीव में ठहर गया। सबसे ऊंचा ध्यान यही है। 12 प्रकार का तप के ऊपर तप ये है कि जीव जीव में ठहर जाए। वो सच्ची समायक है। आज मैं समायक की बात करने वाला था आपके सामने, पर आप लोग आए हो, मेरा विषय बदल गया। कई बार देखते देखते कुछ बात और ही चल जाती है। तो समायक क्या है? समायक क्या है? भगवती सूत्र के अंदर गौतम ने पूछा, प्रभु के समाये अट्ठे। प्रभु समायक क्या है? समायक का अर्थ क्या है? भगवान महावीर कहते हैं, वही महा आया खलु समाये अट्ठे। हे गौतम, आत्मा ही समायक है, और आत्मा ही समायक का अर्थ है। बोलो, ये ध्यान नहीं है? इस समायक नहीं, तुम 48 मिनट बैठ के माला कर ली, गिन लिया, बातें कर ली, कुछ स्तुति पढ़ ली, ये धर्म ध्यान है। ये समायक नहीं है। ये धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान करके क्या, स्वर्ग चले जाओगे, फिर वापस लौटोगे। वहाँ देवियाँ हैं, वहाँ रतन हैं, हीरे जवाहरात है, फिर वापस आओगे। मैं और आप बहुत वर्ष देवलोक में, देवलोक जाना की बड़ी उपलब्धि नहीं है। देवता तरसते हैं मनुष्य जीवन के लिए कि कोई मनुष्य जीवन ही साधना कर सकते और कोई कर ही नहीं सकता। आत्मा, एक शब्द याद रखो, सब भूल जाओ। किसको याद रखना है? किसकी आत्मा? किसी की आत्मा नहीं, आत्मा। बस एक शब्द याद रखो, सब भूल जाओ। और प्रेम किससे करना है? बेटे से, पत्नी से, कि हीरे जवाहरात से जो आपने खरीद के लाए हो, बैंगल अब निकाल दिए। प्रेम, आत्मा से प्रेम करो। एक आत्मा, वो तुम्हारे भीतर है, अनंत काल से तुम्हारे भीतर थी है। हमने जीव को महत्व नहीं दिया, बाकी सब महत्व दिया। देखो, जितनी तुम्हारी उम्र हो गई, कितने साल की, किसी के 50, की 30 साल, जीव को कितना महत्व दिया? बोलो, आत्मा को कितना महत्व दिया? शरीर को दिया, परिवार को दिया, धन को दिया, संपत्ति को दिया, बेटे पोतों को दिया, गाड़ी बंगला को दिया, घूमने में समय लगा दिए, रिश्ते नाते बनाए, संबंध बनाए, क्या किया ये सब? आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य में तत् पशु भी नरानाम धर्मो ही तेषम अधिको विशेषो धर्म में नहीं ना पशु भी नरानाम। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। तुमने कर लिया तो क्या बड़ी कर लिए। धर्म ही सबसे एक मुख्य है। इस धर्म के कारण तुम सीधा मोक्ष जा सकते। तो मैं सबसे कहूँगा, यूट्यूब देखो। अभी 8 दिन की ध्यान जो वीतराग साधिका निशा जी ने करवाए हैं, सारे ध्यान यूट्यूब में अपने मोबाइल में लाओ, उसको रोज़ सुनो, 1 घंटा लगाओ, सुबह सुनो। उसमें जीव का ध्यान और कोई ध्यान नहीं। और प्रेम करना है तो अपने से करो, जीव से करो, और किसी से प्रेम मत करना। यही जीव आपको मोक्ष चली जाएगा। यदि और किसी से प्रेम कर लिया, संसार लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा संसार है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कि ऊपर ऊपर से जा रही है? आ रही है। मानोगे मेरी बात को, स्वीकार करोगे, संकल्प करके जाओगे कि कितना समय अपने को दोगे। मेरे लिए नहीं देना, मुझे एक मिनट भी नहीं चाहिए तुम्हारा। मेरे पास आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी, मैं किसी को बोला आओ, तुम्हारा वेलकम है। आएंगे लोग, तुमको खाना भी खिला देंगे, तुमको बैठा भी देंगे, अवसर मिल जाएगा। पर एक ही बात मैं कहता हूँ यहाँ बैठ करके, हम यहाँ से 5 साल हो गए बैठे के, लोग हमें बड़ा कहते हैं, चमासा करो, बड़ा करो, बम्बई जाओ, गुड़गांव जाओ, उधर जाओ। हमें कहीं नहीं जाना,
हम शांति से बैठे हैं भाई, अपनी साधना कर रहे हैं, तुम आओ साधना करो। तुम भी अपने जीवन का हिस्सा, ये 70 वर्ष के हो गए तो छोड़ दो घर पर, घर में रह के सन्यासी बन जाओ और जीव को समय दो। और ध्यान केंद्र है, हिल स्टेशन में जाते हो, क्या है, जेब खाली करके आ जाते हो, फिर वापस आना पड़ता है, फिर भी घर में रहना पड़ता है, फिर घर की रोटी अच्छी लगती है, दाल अच्छी लगती है, बैंक बैलेंस डाउन हो जाता है। ये सब करके देखा है हमने, पापड़ बेले हैं, सब छोड़ दिया, कुछ नहीं करना, केवल जीव, मात्र जीव, मात्र जीव। और जीव में 8 गुण तुम्हारे पास थे, है, रहेंगे। जीव को कुछ नहीं चाहिए, बस केवल जीव में ठहरना है। कठिन है रुकना, क्योंकि अनादिकाल का संस्कार ये मन बुद्धि इंद्रियां घुमाती हैं। मन घुमाता है, बुद्धि घुमाती, इंद्रियां घुमाती हैं। अरे जीव में स्थित हो गए तो मन को छोड़ना पड़ेगा। बुद्धि, इंद्रियां, तुम्हारे संस्कार, धारणा, जो कुछ भी तुमने आज भरा रखा है। लोग कहते हैं मन नहीं लगता, मन लगेगा कैसे, क्योंकि तुमने पहले कचरा भर के रखा है, वो पहले निकलेगा फिर जाकर के अंदर आएगा। तो ध्यान करोगे, पहले मन नहीं, कोई बात नहीं, ना लगे, प्रयास करो, बेसिक से शुरू करो। सोहम को हम मैं मेरा, सोहम का ध्यान भी, वो सिद्ध आत्मा मेरे समान है। जो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु में जो आत्मा वो मेरे समान है। नरक निगोद के जीवों की आत्मा मेरे समान है, और पशु पक्षियों की आत्मा मेरे समान है, देवों की आत्मा मेरे समान है, मनुष्य की आत्मा, मैं आत्मा था, आत्मा हूँ, आत्मा। बहुत उच्च कोटि की साधना है, करो, बच्चों को सिखाओ। 20 मिनट का ध्यान छोड़ो, सुबह जल्दी उठ जाओ। क्या करना, यदि आपके पास कमरा बंद कर लो, हाल में अंदर बैठ करके साधना करो, किसी को देखो ही मत, आंखें बंद करके भीतर जाओ, भीतर उतरो। 2 तत्व, आकार और निराकार। ये आकार शरीर है, ये नष्ट होगा, विकार बहाना टालम तोल व्यर्थ सारी। आ गया समय जाने का तो जाना ही पड़ेगा। विकार बहाना टालम टोल व्यर्थ सारी, आ गया समय जाना तो जाना ही पड़ेगा। तुम कितना चीखो चिल्लाओ, अलियों कलियों की गलियों पर खेलो, पर आज मुझे मरघट पे रास रचाने दो। कल मुस्कुराया था बैठ किसी की पलकों पर, आज चिता पर बैठ मुझे मुस्काने दो। विकार बहाना टालम टोल व्यर्थ सारी, आ गया समय जाने का तो जाना ही पड़ेगा। जब समय आ गया, जीव का समय आ गया, आयुष्कर्म पूरा हो गया, कितना ही कि तुम किसी को धन, सिकंदर महान जैसे छोड़ के चले गए, इकट्ठे घर, जहाँ के जर दुनिया के मालिक थे, गया सिकंदर था, दोनों हाथ खाली थे। और हमारा भी अनंत काल में पता नहीं मैंने और कहाँ कहाँ परम किया। अब हमारा अनंत पुण्य पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की कृपा से आपको साधना मिली। ये साधना ले लो, ये साधना कर लो। 24 घंटे में 4 घंटे तो अपने लिए निकालो बाबा। निकाल सकते हो कि नहीं? माना कि 6 घंटे तुमने ऑफिस में जाना, जाओ। 6 घंटे मैंने भोजन बनाना, बनाओ। 6 घंटे विश्राम करना तो करो। 4 घंटे और कर लो। 6 6 12 4 16, 8 घंटे फिर भी रह गए। 4 घंटे अपने को दो। 2 घंटे सुबह, 1 घंटा शाम। और टीवी बंद कर दो, भीतर का टीवी चले। आत्म दर्शन करो, टीवी दर्शन नहीं, आत्म दर्शन। आत्मा ही समाहित है। आत्मा यानी जीव, जीव यानी 8 गुण। सब में 8 गुण भरे पड़े हैं। हीरा तुम्हारे पास है, तुम्हें पता ही नहीं हीरा। एक जौहरी का हीरा गुम हो गया, बहुत कीमती हीरा था, भूल गया वो। सब जगह ढूंढा, नहीं मिला। सपन में आया, कहाँ रखा मैंने, कि तिजोरी में तो नहीं रख दिया। सपन में उसको ख्याल आया, तिजोरी में हीरा पड़ा था, ढूंढ रहा था बाहर। तो भीतर तुम्हारे हीरा है, आत्मा है, जीव है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। एक रूपक है, कहने का अर्थ ये है। तो केवल अपने को जानो, समय दो, जीव को समय दो। आकार और निराकार का ध्यान करो, घर में बैठ के ध्यान करो, 4-4 घंटे ध्यान करो, बच्चों को ध्यान करवाओ। सबको आस पास के अंदर, दिल्ली के अंदर है, इस ध्यान दे दो तुम, और कुछ ना दो। अपने बच्चों को ध्यान दे दो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। यदि ध्यान नहीं दिया, ध्यान यानी आत्म ध्यान, ध्यान यानी जीव का ध्यान, और कुछ नहीं देना किसी को। धन दो, पद दो, यश दो, प्रतिष्ठा, कुछ यहाँ रह जाएगी। जीव का जीव में स्थित होना कठिन है। अभ्यास करोगे तो अभी हो। पता नहीं कितनी उम्र मेरी है, कितनी आपकी उम्र है। अब जागो तभी सवेरा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत।
हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। विचार आएंगे तो आने दे, जाएं तो जाने दे। तुम विचार नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं, तुम इंद्रियां नहीं, तुम मात्र जीवात्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरे शरीर में आत्म प्रदेश विद्यमान है, उसका अनुभव कीजिए। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्य श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शार औरेण शरण जो भय प्राणी पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।